हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त पारुल शर्मा, एक रेकी मास्टर हीलर और एक लाइफ कोच। आज एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने थॉट्स क्रिएट किए, उसमें अच्छे और बुरे मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे और ये आपके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगा कि कैसे हमारी लाइफ जो है या जो बातें हम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होने की करते हैं या अपने अंदर चेंजेस लाने की करते हैं तो वो हमें किस तरह से अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहला इंसिडेंट ये है कि कुछ दिन पहले जब यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई, दिल्ली में बहुत बारिश हुई, तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो गई। तो उस वाटर लॉगिंग के टाइम ऐसा हाल हो गया कि हमें लिटरली बाल्टियाँ यानी बकेट्स को लिफ्ट करके पानी बाहर फेंकना पड़ा। पानी भर भर के बकेट्स बाहर फेंकनी पड़ी, पानी भरी हुई। और कम से कम इतनी बारिश थी कि ऐसे लग रहा था कि आप जितना बाहर फेंक रहे हो उससे डबल अंदर आ रहा है, इतनी बारिश थी। और पानी धीरे धीरे घर के अंदर भी भरना शुरू हो गया। तो उस टाइम जब मैं बकेट्स भर रही थी, मैंने कम से कम 50-60 बकेट्स एट अ रश फटाफट फेंकने के चक्कर में बाहर फेंकी, पानी बाहर फेंका मैंने वो बकेट्स का। तो उसके वजह से क्या हुआ कि मेरा जो हाथ है, मेरा एक लेफ्ट पाम जो है वो मेरा एनर्जेटिकली ब्लॉक हो गया, यानी उसमें नमनेस आ गई और उसमें मूवमेंट बिल्कुल बंद हो गई, उसके अंदर सेंसेशन खत्म हो गया। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि ये एकदम से क्या हुआ। तो मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला नहीं मैम, ये आपको गैस्ट्राइटिस की वजह से हुआ है। अब ये गैस्ट्राइटिस था या उस टाइम जो भी नमनेस या मैंने जो बहुत इतनी बकेट्स लिफ्ट करी उस हाथ से, उसकी वजह से हुआ था। लेकिन जो भी था, ये उस टाइम ऐसा था कि अगर फिंगर्स में कुछ टच होता तो करंट लगता, हाथों में बिल्कुल सेंसेशन नहीं थी। सिर्फ थोड़ा सा ये पाम एरिया जो था, मेरा पाम एरिया जो था, ये मतलब इसमें सेंसेशन थी और एक फिंगर में, इंडेक्स फिंगर में सेंसेशन थी। इसके अलावा पूरे के पूरे हाथ में कहीं कोई सेंसेशन नहीं फील हो रही थी, सिर्फ चुभ रहा था, करंट लग रहा था। एनीहाउ मैंने गैस्ट्राइटिस की जो मेडिसिन थोड़ी सी लेनी शुरू की, जस्ट के अगर ऐसा कुछ है तो वो भी हमको हार्म करता है। लेकिन मैंने उसके साथ साथ अपने आप को एक प्लेसिबो देना शुरू किया कि मैं चाहे कुछ भी हो, मैंने इसको अपने ऊपर अफेक्ट नहीं होने देना। नेचुरल बात है, मेरा हाथ है, मुझे दिन भर सारा काम करना है, तो मैंने ड्राइविंग के अलावा बाकी सब काम इससे बिल्कुल नॉर्मल किया। और मैंने अपने आप को ये, जब भी मेरे को कुछ टच करना होता था तो मुझे ये फीलिंग आती थी कि ये मुझे चुभ रहा है या मेरे इसमें ग्रिप नहीं आ रही है या मुझे पकड़ नहीं आ रही। उसके बावजूद मैंने वो सब पकड़ा, मैंने अपने राइट हैंड का सपोर्ट लिया और मैंने अपने आप को मेंटली इससे बिल्कुल बाहर रखा कि ये हाथ मेरा काम नहीं कर रहा या इसमें एक ब्लॉकेज है। तो ये कंटिन्यूसली करते विद इन 2 मंथ्स ये 85% एकदम ठीक हो गया और अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। यानी अगर मैंने उस वक्त हाय तौबा मचाई होती या मैंने कहा होता कि अब मैं काम कैसे करूँगी, ऐसे कैसे होगा, मेरे से कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि जब भी मैं कुछ लिफ्ट करती थी देयर वाज अ करंट, वो मेरे हाथों में, फिंगर्स में आता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी डाइटरी को थोड़ा सा चेंज किया और उसके अंदर करते मेरा हाथ इस वक्त आपके सामने है, एकदम नॉर्मल है। ये हाथ मेरा एकदम ठीक हो चुका है। इसकी सारी नसें जो हैं वो काम करके, एक्सरसाइज करके वो मैंने उसको खोल लिया। तो मेरा बेसिक आपको ये शेयर करने का पर्पस ये है कि इट इज़ ऑल इन आवर माइंड कि हम एक एक्सपीरियंस को किस तरह से लेते हैं। हम उसके साथ अटैच होकर इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं या अपने आप को ठीक करने के लिए उस वक्त एक एनर्जेटिक चेंज लेते हैं अपने माइंड में कि इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तो ये था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। सेकेंड एक्सपीरियंस ये था कि मेरी डॉटर का कहीं एंट्रेंस का एग्ज़ाम था और वो जहाँ सेंटर पड़ा वो बिल्कुल गांव वाला एरिया था और बहुत ज़्यादा वो बॉर्डर के पास था। तो मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि इवनिंग का टाइम एग्ज़ाम है और मुझे और उसको अकेले जाना है,
तो हम ये कैसे मैनेज करेंगे, मतलब रात के टाइम या पूरे दिन वहाँ हमें बैठने दिया जाएगा। तो इतनी एन नंबर ऑफ थॉट्स जो है वो मुझे उस एरिया को लेकर, जैसे जिसने भी सुना अरे वहाँ सेंटर पड़ा है, वो एरिया का नाम सुन सुन के हर किसी ने मुझे एक ही बात बोली, अरे रात का टाइम तो गलत है, ये काम तो गलत है, कैसे कैसे करोगे। तो वो जो सारे थॉट्स मेरे अंदर तो थे, आसपास से भी मुझे वही वाइब्रेशंस आने लग गए कि मैं ये कैसे मैनेज करूँगी, कहीं मुझे कहीं खड़े होने देंगे सेंटर के बाहर, क्योंकि मैं अगर गाड़ी में बैठूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, आसपास तो सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर कैसे होगा, मुझे कोई कंपनी होगी कि नहीं होगी। क्योंकि मैंने देखा है नॉर्मली आजकल कैब से बच्चे आते हैं और चले जाते हैं, तो मैं ये भी सोच रही थी। तो आप माने जितना मैंने फिर भगवान से प्रे करना शुरू किया कि मुझे कोई कंपनी मिल जाए वहाँ पर। तो जिस तरह से, लेकिन जैसे ही मैं इस टर्मोइल के अंदर चल रही थी, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे करूंगी, मेरी एनर्जी उतनी ज़्यादा ड्रेन होती जा रही थी मेरे थॉट प्रोसेस से कि पता नहीं कैसे मैं उसको सेटल कर पाऊंगी। लेकिन जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, क्योंकि जब हम किसी थॉट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स देना शुरू कर देते हैं, उसके अंदर एक नेगेटिव पावर डालनी शुरू कर देते हैं, वो उसी तरह के एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो जाती है। मुझे जैसे ही ये पॉइंट रियलाइज हुआ, मैंने एकदम अपने आप को एनर्जेटिकली शिफ्ट किया और मैंने ये कहा कि सब कुछ होगा और मैं बहुत इजीली वापस आऊंगी, सब कुछ इजीली अरेंज हो जाएगा। तो आप मानेंगे जिस दिन एग्जाम था उस दिन हम थोड़ा जल्दी पहुंचे, मुझे पार्किंग भी मिली, मेरी डॉटर के फ्रेंड के साथ एक कोई आए थे साथ में, मुझे उनकी कंपनी भी मिली। तो यहाँ तक मुझे लगा कि सब कुछ ठीक है, मैंने उसको शिफ्ट कर लिया है। लेकिन आप माने जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, शाम के 7 बज चुके थे और वहाँ बिल्कुल अंधेरा होने वाला था और आसपास उस दिन वहाँ इतना ज़्यादा पानी था, इतना ज़्यादा पानी था, लेकिन हम जिस एरिया में थे वहाँ पर ठीक था। तो अब मैंने जब वहाँ से वापस जीपीएस ऑन किया अपना घर का रूट देखने के लिए, तो मुझे जो मेन रोड थी वो बहुत ज़्यादा जाम दिखाया। तो लेकिन दूसरा एक और रास्ता था जो जीपीएस से बिल्कुल खाली था, लेकिन वो जीपीएस का रास्ता मुझे एक ऐसे जगह पर लेके गया जहाँ पर घुटनों तक पानी भरा हुआ था। ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है सिमिलर ऑन वाटर। दोबारा वहीं लेके गया जहाँ बहुत पानी भरा हुआ था। अब और वो जगह ऐसी थी कि मेरे आगे भी ट्रक थे और मेरे पीछे भी ट्रक थे और मैं ना लेफ्ट और ना मैं राइट, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था जस्ट टू एंटर दैट वाटर, और मेरी गाड़ी एक गड्ढे में जाकर रुक गई। अब उस टाइम मुझे ये स्ट्राइक हुआ कि मैंने कितनी एनर्जी उस चीज़ में डाली थी, उस इवेंट को क्रिएट करने में। जितनी मैंने पॉजिटिव डाली उतना दिन मेरा पॉजिटिव गया, और जितनी मैंने उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी डालनी शुरू की कि मैं कैसे मैनेज करूंगी, मुझे वहाँ पर कैसे रुकना होगा, क्या होगा, वो सब करते करते अल्टीमेटली मैं एक जगह जहाँ लिटरली ड्रेन होने वाली हालत थी, मैं वहाँ घुस गई। लेकिन वही बात है कि ये अगर हम नॉर्मली बात करें तो हम इसमें एमसीडी को या हम किसी को भी गवर्नमेंट को इसके लिए बोलेंगे कि कितना गंदा एरिया है, पानी भरा हुआ है, ये है। लेकिन अगर नहीं जाए तो हम नहीं भी जाते ना। तो मेरा आपको ये समझाने का पर्पस ये है कि हम जो थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, हम इवेंट्स अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो हम ये इवेंट, मैं ये नहीं, अगर मेरे को जीपीएस दिखाता तो मैं वहाँ लॉन्ग रूट से भी जा सकती थी। लॉन्ग रूट नहीं था वो, इनफैक्ट ट्रैफिक वाला रास्ता था, लेकिन क्योंकि हमें लगा कि वो इजी रूट है, लेकिन इजी रूट से हम गए ज़रूर, लेकिन हम फंस गए। कहाँ फंस गए? जहाँ मैंने थॉट्स को अपनी बहुत ज़्यादा पावर दी थी कि मैं ये चीज़ मैं कैसे करूँगी। वो जो फियर था मेरे अंदर, वो फियर धीरे धीरे मुझे उसके सामने आने लगा। ये हमारी डेली लाइफ की सिचुएशंस हैं। वो पानी के अंदर मैं बिल्कुल फंस गई, लेकिन थैंकफुली मेरी गाड़ी का इंजन बंद नहीं हुआ, मेरी गाड़ी रुकी नहीं, मेरी गाड़ी के अंदर थोड़ा पानी भी भर गया, पानी इतना ज़्यादा था। लेकिन लकीली मुझे 2-3 लोग ऐसे मिल गए जिन्होंने मेरी गाड़ी को पीछे से धक्का लगाया और मैं उस पानी में से निकल आई। लेकिन वो पूरा का पूरा इंसिडेंट जो था वो बहुत हॉरिफाइंग था, क्योंकि हम पैर बाहर निकलते तो हमें ये भी नहीं पता था कि पैर फर्श पे पड़ेगा, यानी सड़क पे, रोड पे रखा जाएगा, या पानी वो भी किसी गटर में जाएगा। तो ऐसी वाली सिचुएशन थी।
तो ये दूसरा इवेंट भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हम अपने ही माइंडसेट से बाहर निकलते हैं तो अपने आप को हील भी कर जाते हैं, और अपने ही माइंडसेट से हम अपने लिए इंसिडेंट्स को पुल करते हैं, हम एक्सीडेंट्स को पुल करते हैं। इसी तरह हम हैप्पी इवेंट्स को भी पुल कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ अपनी थॉट्स से बना रहे हैं। सो प्लीज, कोई भी इंसिडेंट हो, कुछ भी हो आपकी लाइफ में, अगर आप बहुत फ्यूचर में या अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बार बार कैलकुलेट करके वही थॉट्स क्रिएट करते हैं, तो आप अपनी लाइफ ऐसे क्रिएट कर रहे हैं। आप अपने लिए इंसिडेंट्स खुद क्रिएट कर रहे हैं। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। तो आप लोगों को ब्लेम करना बंद कीजिए और अपने ऊपर फोकस लाइए कि मैं क्या सोच रही हूँ और मुझे किधर, क्या इवेंट को मैं किस तरह की एनर्जी दे रही हूँ। अगर आपने किसी फंक्शन में जाना है या आपने कहीं और जाना है, तो आपका उसकी तरफ क्या थॉट है, आप किस तरह से एनर्जेटिकली उसकी तरफ कनेक्ट हो रहे हैं। जिस भी तरह की एनर्जी आप अपने साथ लेके जाएंगे, वही तरह के आप एक्सपीरियंसेस करेंगे। तो प्लीज प्लीज माइंडफुल होइए, अपने लिए अच्छे एक्सपीरियंसेस बनाइए, अपनी लाइफ को क्रिएट कीजिए। और मेरे अगर ये 2 छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस जो काफी मुश्किल थे मेरे लिए, बाद में ये समझना कि मैंने क्या क्रिएट किया अपने लिए, अगर ये मेरी एक्सपीरियंसेस आपके किसी काम आ सकते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।